हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज जो हम एनालिसिस करने वाले हैं वो है TWA का मॉक टेस्ट, यानी कि टारगेट विद अंकित का पहला मॉक टेस्ट है मेरा। क्योंकि रिसेंटली मुझे जितने भी कमेंट आए थे ना, सबके यही थे, दीदी एक बार TWA पर लगाकर देखो आपका क्या स्कोर रहता है। क्योंकि आप सभी को भी पता है वहां पर कितना अच्छा लेवल रख रखा है मॉक टेस्ट का। क्योंकि वहां पर 300 नंबर लाना ना, मुझे लगता है बहुत ही अच्छा स्कोर है 300 नंबर तक। क्योंकि बहुत कम बच्चों के वहां पर 300 नंबर तक आ पा रहे हैं और जिनके 270 से 290 से ज्यादा है, मुझे लगता है एक अच्छा स्कोर है ये। क्योंकि आप जब देखोगे ना मॉक टेस्ट, एक बार लगाकर जरूर देखना ये वाला मॉक टेस्ट या फिर कोई दूसरा भी। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं, TWA पर UPSI या यूपी पुलिस के जितने भी मॉक टेस्ट होते हैं ये संडे वाले दिन 6 बजे आ जाते हैं। यानी कि 6 बजे के बाद आप इन सभी मॉक टेस्ट को लगा सकते हो। तो इनको एक बार लगाकर जरूर देखना। और बाकी उस पर ना टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट भी होते हैं TWA यानी कि टारगेट विद अंकित पर। यानी कि उस पर टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट भी, अगर आपका कोई टॉपिक कमजोर है या कोई टॉपिक नहीं हो पाता तो उसके आप अलग से मॉक टेस्ट लगाकर उनको इम्प्रूव कर सकते हो। तो फिलहाल हम बात करते हैं देखो TWA के बारे में, जो मैंने आप सभी को बताया। देखो लेवल की अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने ये वाला मॉक टेस्ट लगाया तो मैथ के मुझे ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी मिले। मैथ्स में मेरा स्कोर ठीक चल रहा था, 30+ तो रहता ही था हमेशा। लेकिन इस वाले मॉक टेस्ट में मेरा बहुत कम स्कोर हुआ है, मैथ के अंदर भी कम है और ओवरऑल जो पूरा स्कोर था वो भी कम है। रीजनिंग थोड़ी ठीक रही है, लेकिन रीजनिंग के भी जो सीरीज वाले क्वेश्चन थे ना, बहुत ही डिफिकल्ट थे। मतलब ऐसी थी बहुत ज्यादा सीरीज, मतलब एक सीरीज से बनाओ फिर उसकी दूसरी सीरीज बनेगी, फिर तीसरी सीरीज बनेगी, ऐसे 3-4 सीरीज बन जाती थी एक से ही। तो इसीलिए रीजनिंग भी थोड़ी सी डिफिकल्ट थी और मैथ में तो कुछ क्वेश्चन ऐसे रख रखे थे ना कि आप सोल्व करते करते भी, मतलब लेवल बहुत अच्छा था मॉक टेस्ट का। एक बार लगाकर जरूर देखना आप सभी भी ये वाला मॉक टेस्ट TWA का, फिर अपना स्कोर जरूर बताना कि आप सभी का क्या स्कोर है। तो फिलहाल एनालिसिस शुरू करते हैं। और मैंने ये लगाया था मॉक टेस्ट करीब मैं 1 बजे के करीब मैं मॉक टेस्ट देने के लिए बैठी थी और 3 बजे तक मेरा कंप्लीट हो गया था। आज मेरा यही टारगेट था कि आज मुझे TWA पर ही लगाकर देखना है, क्योंकि RWA पर थोड़ा स्कोर ठीक चल रहा है, लेकिन अभी TWA पर देखना था कि क्या स्कोर रहा है। तो अभी उसी का एनालिसिस करने वाले। हिंदी की अगर मैं बात करूँ ना, तो हिंदी भी सही थी, बहुत अच्छी थी। और जो गद्यांश था ना, मुझे एकदम बहुत अच्छा लगा वो गद्यांश, क्योंकि उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे नहीं थे कि जैसे आपने कोई गद्यांश पढ़ा उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। नहीं, आपको खुद से दिमाग लगा के, लॉजिक लगा के देखना पड़ रहा था। इसलिए मेरे गद्यांश वाले पार्ट में भी आज 2-3 क्वेश्चन गलत हुए। और अगर GK GS की बात करूँ, हाँ उसका लेवल भी काफी अच्छा था। मतलब बहुत मुश्किल था कि 28-29 तक नंबर स्कोर करना, उसके अंदर इतना आसान नहीं था। मैथ्स मैंने बताया थोड़ा सा डिफिकल्ट था, रीजनिंग ठीक थी, रीजनिंग ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थी। तो अभी बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट के एनालिसिस के कुछ क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन मुझे मेरे गलत हुए हैं। तो उन सभी क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, बाकी बाद में बात करेंगे स्कोर की। फिलहाल बात करते हैं क्वेश्चन की। 6-7 मैंने क्वेश्चन ऐसे रखे थे जो थे कुछ अलग ही। तो एक हिंदी में ना एक क्वेश्चन आया था कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन जो है वो किस प्रकार की संज्ञा है। तो बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल यही डिट्टो क्वेश्चन ना हमें सर ने कराया था। अरुण सर जो करियरविल पर पढ़ाते हैं ना, अरुण कुमार है शायद नाम, तो उन सर ने कराया था। बिल्कुल यही क्वेश्चन था, तो यही क्वेश्चन आया था। तो हो गया था वैसे मेरा ये। देखो यहाँ पर ना हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता था इसमें कि ये व्यक्तिवाचक रहेगा या जातिवाचक रहेगा। अगर सर ने नहीं पढ़ाया था तो ऑफकोर्स मैं भी व्यक्तिवाचक ही लगाती, क्योंकि नेपोलियन एक नाम है और नाम को देखते हमें लगेगा कि जब भी किसी चीज का नाम आता है तो व्यक्तिवाचक में जाता है। लेकिन यहाँ पर इसको जो उदाहरण की तरह लिया गया, नेपोलियन का जो नाम है ये उदाहरण की तरह यूज किया गया। और जब किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा को एक नाम की तरह, उदाहरण की तरह यूज करते हैं ना, तो वो जातिवाचक में जाता है। इसलिए ये वाला क्वेश्चन सर ने कराया था, बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल यही क्वेश्चन था। तो हो गया था ये क्वेश्चन। उसके बाद मैथ में एक क्वेश्चन था कि वृत्त के अंदर एक बिंदु है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह केंद्र की अपेक्षा परिधि के अधिक निकट होगा। तो स्टार्टिंग में तो ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या बोल रहा है, मतलब परिधि के निकट तो इतने सारे बिंदु होंगे, क्योंकि एक वृत्त के अंदर इनफाइनाइट बिंदु होंगे, कहाँ तक आप उनको गिनोगे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जो एक बिंदु होता है ना, जो वृत्त का जो केंद्र होता है वो बिल्कुल सेंटर में होता है और वो किसी भी चीज से इक्वल दूरी पे होगा, ना तो वो परिधि के पास होगा, क्योंकि जो बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट है ना, हर एक जगह से परफेक्ट एकदम एग्जैक्ट दूरी पर होगा। इसलिए मैंने ना वाली प्रायिकता से करा था। एक तो होता है कि होने की प्रायिकता, एक होती है ना होने की प्रायिकता, यानी कि सेंटर पर बिंदु न होने की प्रायिकता। ये करके मैंने 1 माइनस किया था मैंने 1/4। हाँ, तो ये हो गया था, मतलब 1/4 थी प्रायिकता और 1 थी उसके ना होने की, तो उससे आ जाती है इसकी अपेक्षा केंद्र पर होने की, इसके निकट होने की प्रायिकता। तो हो गया था वैसे क्वेश्चन। लेकिन आप देखोगे ना, इस टाइप के क्वेश्चन अलग अलग से दे रखे हैं और एक तो क्वेश्चन आज अलग ही था जो मैंने तो बिल्कुल नहीं पढ़ा, मतलब बस सिर्फ पता था कि हाँ ये होता है। तो ये क्वेश्चन चल हो गया था। उसके बाद GK GS में ना एक क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद है। तो ये गलती से ही गलत हो गया मेरा।
मैंने इंग्लिश में पढ़ा इसमें, क्योंकि हिंदी में ना ये वर्ड याद नहीं रहते कि महाधिवक्ता क्या है और महान्यायवादी, इंग्लिश में ज्यादा ठीक लगता है याद करना। तो मैंने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया याद कर रखा था और ये गलत हो गया मेरा, क्योंकि दोनों में ही अटॉर्नी जनरल लिखा हुआ था, बी में भी और डी में भी, सिर्फ हिंदी में डिफरेंस था, तो ये गलत हो गया। इससे हमें एक सीख मिलती है कि हमें हिंदी में भी चीजों को याद रखने की जरूरत है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद रखने की जरूरत है, क्योंकि कभी कभी हिंदी में इंग्लिश में इन्होंने दोनों चीजों को एक ही लिख रखा है। तो ये क्वेश्चन भी गलत हो गया था। उसके बाद हिंदी के अंदर ही एक क्वेश्चन था कि मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षी देखे, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया था कर्ता, मोहिनी ने देखकर, कर्ता ने करके, जबकि यहाँ पर आना था कर्म कारक, क्योंकि पक्षी में इन्होंने स्पेशली बोल दिया कि पक्षी में ही बताना है। लेकिन इससे पहले मैं आ रहा था, या तो मुझे लग रहा था कि अधिकरण में जाएगा, मैं पेपर उसमें जाता है ना, लेकिन यहाँ पर था कर्म कारक। ये भी ठीक है क्योंकि कर्म ही आना चाहिए था, क्योंकि तो ये क्वेश्चन था मेरा, गलत हुआ था जो हिंदी में। उसके बाद मैथ में ना एक ऐसा क्वेश्चन आया आज जो मैंने बिल्कुल पता ही नहीं था कि कैसे निकलता है। ये था कि संख्याएं दे रखी थी, सांख्यिकी परीक्षा में 10 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंक इतने थे और सबसे बड़े 5 प्रेक्षणों का माध्य विचलन बताना था, स्टैंडर्ड डेविएशन बताना था। तो मुझे नहीं पता था कि इसका फॉर्मूला होता है अलग से, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये एकदम आप इसको नॉर्मल डेविएशन की तरह करोगे या फिर नॉर्मल आपने माध्य निकाल दिया, ऐसा भी नहीं था। स्टैंडर्ड डेविएशन एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, उसके अलग फॉर्मूले होते हैं। तो ये क्वेश्चन मेरा नहीं हुआ था, बिल्कुल तुक्के से ही लगाया था मैंने, जो कि हुआ है गलत। तो इसका मतलब यानी कि ये सारे टॉपिक्स मैंने ना अभी पढ़े भी नहीं है। मुझे लग रहा था कि इनसे ज्यादा क्या ही क्वेश्चन आते होंगे, लेकिन इसमें क्वेश्चन दे रखे थे कि घरेलू बाजारों में बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए सरकार ने अगले 4 सप्ताह के लिए गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो मैंने चूज किया था कि दोनों में से कोई भी कारण नहीं करता, लेकिन इन्होंने कहा है कि पहले वाला समर्थन नहीं करता लेकिन सेकंड वाला करता है। तो मुझे एक बार आप सभी ये बताना आपने क्या लगाया था इसके अंदर, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि सेकंड भी नहीं करेगा, क्योंकि उसमें कहीं ऐसी कुछ भी बात नहीं हुई, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के बारे में कुछ भी ऐसी बात नहीं हुई। तो इसलिए हम इसको उससे कैसे कनेक्ट कर दिया इन्होंने। तो ये वाला क्वेश्चन भी मेरा गलत हुआ था। रीजनिंग में आया था शायद ये, या मैथ कभी कभी मैथ में भी आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि अलग टाइप के हैं थोड़े से। तो ये रीजनिंग का था शायद, हो गया था ये, मतलब गलत हो गया था, ये हो गया था नहीं। उसके बाद ना एक रीजनिंग में ही था ये शायद क्वेश्चन, राज पश्चिम की ओर चल रहा है, वह चलते समय हर मोड़ पर 45 डिग्री के कोण पर दाएं दाएं और बाएं 3 बार मुड़ता है, अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। तो देखो उसने बोला है कि 45 डिग्री के कोण पर 2 बार दाएं मुड़ा है और 3 बार बाएं, यानी कि 2 राइट्स है, 2 लेफ्ट कट जाएंगे और 1 लेफ्ट बचेगा, यानी कि पश्चिम की ओर से अगर आप 1 लेफ्ट लोगे तो यहाँ पर दक्षिण पश्चिम आना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग तो, लेकिन इन्होंने बताया है उत्तर पश्चिम। तो ये वाला क्वेश्चन भी मेरा गलत हुआ। अगर आप सभी ने किया हो, आपको पता हो कि आपने इसका क्या लगाया था या कौन सा सही है, क्योंकि अभी भी मुझे इसमें कंफ्यूजन है, मुझे अभी भी लगता है कि इसमें बी ही होना चाहिए था। तो ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हुआ था। यही थे कुछ क्वेश्चन जो मुझे डिस्कस करने थे। 7 क्वेश्चन मैंने रखे थे जो मेरे गलत हुए थे और मैंने आप सभी को बता दिया। देखो 2-3 इसमें हमें नई चीजें देखने को मिली। स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन जो नहीं पढ़ा था, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग था। उसके बाद एक जो ये था ना, व्रत के अंदर एक केंद्र पर बिंदु इसकी प्रायिकता वाला, ये एकदम नया सा कॉन्सेप्ट था, इतना ये भी नहीं पढ़ा था। तो इसलिए अगर आप देखोगे ना तो मैथ अच्छे लेवल का पूछ रखा था, इसलिए मैथ में कम स्कोर हुआ है। अभी बात करते हैं स्कोर की। देखो सेक्शनल वाइज अभी मैंने बता दिया कि किस सब्जेक्ट में क्या क्या क्वेश्चन गलत हुए हैं। कुछ 1-2 क्वेश्चन हो जाते हैं जो लगाने से भी गलत हो जाते हैं। फिलहाल बात करते हैं, देखो हिंदी के अंदर जो मेरे क्वेश्चन बने थे वो 35 क्वेश्चन ठीक थे और 5 क्वेश्चन गलत थे। 10 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था और 2 मिनट गलत क्वेश्चन के लिए। आज मेरे हिंदी में गद्यांश से 2-3 क्वेश्चन गलत हुए थे, जो भस्मासुर वाला वो गद्यांश आया हुआ था उससे गलत क्वेश्चन हुए थे मेरे। और मैथ में मेरे सिर्फ 27 क्वेश्चन ठीक हुए हैं और 13 क्वेश्चन गलत हैं। 33 मिनट सही क्वेश्चन के लिए लगी हैं और 17 मिनट 13 क्वेश्चन जो गलत क्वेश्चन थे उनके लिए लगी है। यानी कि जो 13 क्वेश्चन मेरे नहीं हुए उन पर मैंने अच्छा खासा टाइम दिया था, लेकिन फिर भी वो नहीं हुए। एक तो यही था जो स्टैंडर्ड डेविएशन वाला क्वेश्चन था, मुझे भी लगा कि एक बार इसका मीन निकाल कर देखती हूँ, शायद कुछ बन जाए, कुछ नहीं बना था, तो उसमें टाइम लग गया मेरा ऐसे ही। तो मैथ में ये हो गया। रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग में 34 क्वेश्चन ठीक हैं, 6 क्वेश्चन गलत हैं। 35 मिनट सही क्वेश्चन को करने में लगे थे और 7 मिनट गलत क्वेश्चन को करने में लगे थे। और जीके जीएस यानी कि पॉलिटी वाले पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो मेरे 23 क्वेश्चन ठीक हैं और 17 क्वेश्चन गलत हैं। 7 मिनट सही क्वेश्चन को करने में लगे थे और 4 मिनट गलत क्वेश्चन को करने में। जीके जीएस में भी अभी भी कम स्कोर आ रहा है, लेकिन अगर आप इस मॉक टेस्ट का लेवल देखोगे तो आप कहोगे कि हाँ डिफिकल्ट था ये मॉक टेस्ट, मतलब स्कोर इसका लेवल बहुत अच्छा था। एक बार जरूर लगा कर देखना ये मॉक टेस्ट और फिर अपना स्कोर जरूर शेयर करना। और अभी बात करते हैं ओवरऑल स्कोर की ओवरऑल क्या रहा था। तो 297.5 रहे थे मेरे 400 में से। और जब मैंने रैंक देखी ना, मैं बिल्कुल हैरान थी कि 3rd रैंक मेरी आई हुई है। एक तो ये हो सकता है कि शायद कम बच्चों ने लगाया होगा मॉक टेस्ट, इसलिए आ गई होगी,
नहीं तो मुझे नहीं लगता सिर्फ 297 नंबर पर 3 रैंक कैसे आ सकती है, या हो सकता है टेक्निकल एरर हो कुछ, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ है मेरे साथ। मेरी रैंक 1 दिखा रहा था, दिल्ली पुलिस के मॉक टेस्ट मैंने एक लगाया था कहीं पर, मुझे याद नहीं कहाँ पर लगाया था, और रैंक 1 दिखा रहा था, तो वो सभी के दिखा रहा था, वो कुछ टेक्निकल एरर था। तो इसलिए हो सकता है कि शायद ऐसा कुछ हो, क्योंकि 297 पर 3 रैंक तो नहीं लगता मुझे नहीं आ सकती है। तो 97 परसेंटाइल थी, 119 क्वेश्चन सही थे और 41 क्वेश्चन गलत थे और 74% एक्यूरेसी थी। तो यही था कुछ ओवरऑल स्कोर। क्वेश्चन मैंने आप सभी को बता दिए, सेक्शन वाइज क्या स्कोर रहा ये भी बता दिया, और ओवरऑल क्या स्कोर रहा मैंने ये सभी भी आप सभी को बता दिया। बाकी एक बार जरूर आप ये मॉक टेस्ट लगाकर देखना TW पर। और मैं आपको लास्टली अगेन बता देती हूँ, एक बार जिन लोगों को भी लगता है ना कि अपना स्कोर आपको देखना है कि आपका रियल कितना स्कोर बन रहा है, तो TW पर संडे वाले दिन 6 बजे मॉक टेस्ट आते हैं, चाहे वो यूपी पुलिस का हो, UPSI का हो, तो आप एक बार मॉक टेस्ट जरूर लगा कर देखना। तो यही सभी चीजें मुझे आप सभी को बतानी थी। बाकी आपका कोई क्वेश्चन रहेगा तो प्लीज कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।